उत्तर प्रदेश मेरठ के विकास प्राधिकरण में अवैध निर्माण की खबरें चलने पर होते हैं फर्जी मुकदमे और प्राधिकरण के अंदर पत्रकारों पर होते हैं हमले और मार पिटाई। मेरठ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। अवैध निर्माण पर नहीं होती कार्रवाई और अवैध निर्माण करने वालों पर नहीं होते कार्रवाई और पत्रकारों पर लगाए जाते हैं अवैध उगाई करने के मुकदमे। और अगर प्राधिकरण में एक नया अंदाज और चला है कि जो पत्रकार ज्यादा ही खबर लिखना है उसे पर हमला होता है और हमलावरों पर नहीं करते हैं उपाध्यक्ष महोदय व सचिव महोदय कोई भी कार्रवाई। ऐसा ही अवैध निर्माण का बवंडर सामने आया। जॉन C4 में दैनिक जागरण के पीछे लगभग एक स्थान पर 15 फैक्ट्री जो कि करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि में आती है और तिरुपति कॉलोनी में भी लगभग 50 अवैध निर्माण चल रहे हैं जिसमें स्कूल फैक्ट्री में दुकानों का निर्माण चल रहा है जिस पर पूर्व अभियंता द्वारा बनाया गया जिस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मौजूदा अभियंता ने भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। पता चला है कि पूर्व अभियंता की बची हुई काले धन की रकम मौजूदा अभियंता ले चुके हैं इसलिए नहीं की कार्रवाई। ऐसे ही पुट्ठा रोड पर मिक्सर प्लांट के पास संजय अग्रवाल की फैक्ट्री पर भी नहीं की गई कार्रवाई क्योंकि वहां से भी काला धन लिया जा चुका है। मौजूदा अभियंता पहले से ही बीमार थे और जब इन अवैध निर्माण का पता चला तो उन्हें झटका लगा और तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और उन्हें छुट्टी लेकर जाना पड़ा। अब देखना यह है कि क्षेत्र में सबसे भ्रष्टाचारी अभियंता कौन आता है क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी था। ऐसे ही मोकमपुर फेस 1 में 3-2 फैक्ट्री का निर्माण बड़े जोरों शोरों से हुआ। अशोक गोगलानी की फैक्ट्री पर तो ना ही चालान हुआ ना ही कार्रवाई। ऐसे ही गुरु नानक नगर ज्वाला नगर में भी अवैध निर्माण का अंबार लगा हुआ है। इन्हीं अभियंता को जॉन आचार की भी जिम्मेदारी दी गई थी। वहां पर सोफिया रोड पर गणगौर पर में लगभग 15 फैक्ट्री का निर्माण कर दिया गया और पत्रकार को यह कहा गया है कि मैं अपनी यूनियन का अध्यक्ष हूं इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि वास्तविकता में उपाध्यक्ष महोदय इनका कुछ नहीं कर रहे बल्कि के इनका निर्माण का करने का संरक्षण प्राप्त है। जितना भी निर्माण मेरठ विकास प्राधिकरण में हो रहा है वह उपाध्यक्ष महोदय के संरक्षण से ही हो रहे हैं क्योंकि कच्ची कॉलोनी पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है और किसी चीज पर नहीं कार्रवाई की जा रही है। अवैध निर्माण ऊपर जो नहीं कार्यवाही शक्ति बढ़ती जा रही है। यह कारण आज हमारे संवाददाता माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से ट्विटर पर जानकारी देंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी देंगे। मानव अधिकार आयोग को भी इस बात की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। हमारे संवाददाता द्वारा ऐसे ही सोशल वर्क किए जाते हैं। हाल ही में हमारे संवाददाता द्वारा मेरठ नगर निगम का 23 फर्जी नियुक्ति का खुलासा CBCID द्वारा कराया गया और अल करीम होटल का भी खुलासा किया गया। पाल होटल का भी खुलासा किया गया। हमारे संवाददाता द्वारा मानव अधिकार आयोग से एक पत्र लिखकर यह भी कहा गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण के एक अधिकारी व कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच कराई जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। इसमें खास बात एक यह भी देखने की है कि जब से मौजूद उपाध्यक्ष आए हैं पत्रकारों पर हमले भी हुए गए हैं। जिन कर्मचारियों ने पत्रकारों पर हमला किया गया उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और फर्जी मुकदमे भी लिखवा गए हैं। सरकारी जमीनों पर कब्जे भी कराए गए हैं और सूत्रों के अवध लिस्ट जानकारी मिली है। किसी जॉन C4 वे 3 में ऐसे ही कोई अभियंता आएंगे जो मेरठ की जनता को दोनों हाथों से लूटेंगे और फिर तनावपूर्ण स्थिति होने के बाद उपाध्यक्ष महोदय चुपचाप हटा देंगे और किसी को लगा देंगे। ऐसे ही जॉन A3 में वह A2 में ऐसे स्पेक्ट्रम को लगाया गया है। बीके गुप्ता की खास रिपोर्ट।